आजकल धार्मिक स्थलों पर घोटालों की बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। मौलाना रिजवी ने दावा किया है कि वक्फ बोर्ड के सही तरीके से जांच हुई तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले से भी बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। वक्फ बोर्ड में कथित घोटालों की जांच के लिए मौलाना रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा है। अब देखिए मौलाना रिजवी का क्या कुछ बड़े आरोप हैं, वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं, क्योंकि गंभीर जो आरोप है रिजवी ने लगाए हैं। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वक्फ जमीनों की जांच कराने की मांग की है। रिजवी का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। रिजवी ने दावा किया कि वक्फ की आमदनी गरीब मुसलमानों, महिलाओं और जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। मौलाना ने यह भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकारों के दौरान वक्फ जमीनों की खरीद बिक्री सबसे ज्यादा हुई है। रिजवी ने सुन्नी और शिया दोनों वक्फ बोर्डों और अनियमितताओं और जमीनों के गलत इस्तेमाल के आरोप भी लगाए हैं। रिजवी का कहना है कि वक्फ बोर्ड में वर्षों तक मनमाने फैसले लिए गए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। रिजवी ने कहा है कि वक्फी जमीनों पर स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। रिजवी ने आगे ये भी दावा किया है कि निष्पक्ष जांच होने पर राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से भी बड़ा घोटाला सामने हो सकता है। 30 साल का लंबा कार्यकाल समाजवादी पार्टी का दौर रहा, जिसमें 3 बार मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, 1 बार अखिलेश यादव रहे। तो इन लोगों के शासनकाल में आजम खां हमेशा अल्पसंख्यक और वक्फ के मंत्री रहे और इनकी सरपरस्ती में और इन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाया और मेंबर बनवाए और अधिकारियों की नियुक्ति की। इन लोगों ने भूमाफियाओं से मिलकर के वक्फ की करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दिया। इसलिए इसकी जांच जरूरी है। अगर जांच हो जाए कायदे से तो आप समझ लीजिए कि राम मंदिर का चंदा चोरी लोग भूल जाएंगे और करोड़ों नहीं बल्कि अरबों और खरबों का करप्शन वक्फ बोर्ड से नजर आएगा लोगों का। और जो चेहरे पे नकाब डाल रखी है, ये चेहरे से नकाब उतर जाएगी और ये समझ में आ जाएगा कि मुजरिम कौन है और गुनहगार कौन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आजकल अपनी सभाओं में वक्फ के करप्शन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिख करके मांग की है कि वक्फ बोर्ड शिया, वक्फ बोर्ड सुन्नी दोनों की वो जांच कराएं। चूंकि लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार ये कानून वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जे और कथित दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से लाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ वक्फ माफिया अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियां बेच रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम केंद्र की मोदी सरकार इसी नियत के साथ लेके आई कि जो वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे थे, इलीगल इंक्रोचमेंट थे, उसकी जो मिसहैंडलिंग होती थी उसको दूर किया जा सके। एक आम मुसलमानों की तरफ से लगातार ऐसी शिकायत आ रही थी कि वक्फ की संपत्ति जिसका इस्तेमाल मुसलमानों के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होना चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए होना चाहिए, उन चीजों के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे वक्फ माफिया हैं जो वक्फ की संपत्तियों को अवैध रूप से बेच रहे हैं, उसके ऊपर अवैध रूप से काबिज हो रहे हैं। तो इन तमाम शिकायतों को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम लेके आई, जिसका आम मुसलमानों ने उसका स्वागत भी किया। और एक जब आंकड़े देखे गए तो ये बड़े चौंकाने वाले कुछ आंकड़े सामने आए कि वक्फ की संपत्तियों पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा अवैध कब्जों की शिकायत कब आई, तो हमने देखा कि 2012 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा शिकायत आई वक्फ की संपत्तियों के ऊपर अवैध कब्जा होने की।